Hey guys, welcome back to my channel. I am Richa Mundhara for all those who are new here, and if you're new here, please hit that subscribe button and join the family. I make videos on travel, lifestyle and so much more, so please do that. और आज का video is not a requested video. It's a video that I'm making because I want to give this video's link to everyone who has sent me multiple questions about Google. तो आप लोगों ने आज तक जितने सवाल भेजे हैं, जिसको मैंने कमेंट सेक्शन पे कहाँ पे जा के रिस्पॉन्ड किया है, मैं वो सारे क्वेश्चंस को कोलेट करके यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूँगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग उन क्वेश्चंस का रेफरेंस ले सके और आप लोगों को किसी को भी मैसेज करने का प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो आई हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने सोच के रखे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे हमेशा मिलता है कि मैंने क्या किया है और मैं अभी गूगल में क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ पे बेस्ड हूँ एक्सेट्रा. सो मैंने इंजीनियरिंग करी है एक मिड लेवल कॉलेज से, DIT दुर्ग, और फिर मैंने MBA किया है ग्रेट लेक से. मुझे लैटरल एंट्री मिली थी गूगल में, मतलब कि मैं पहले गूगल से पहले कहीं और जॉब कर रही थी. मुझे गूगल में एक ऑप्शन मिला या एक वैकेंसी मिली जो मुझे लग रहा था कि मेरे जॉब से सूटेड है, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ से फिर मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया और मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हुई. गूगल से पहले मैं एस्ट्राजेनेका में काम करती थी एज अ बिजनेस एनालिस्ट. गूगल में एज अ डेटा एनालिस्ट गई. डेटा एनालिस्ट के लिए जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पूरी करी थी, वो मेरी प्रोफाइल में ऑलरेडी थी, इसीलिए मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट हुआ. मेरा रेज्यूमे कुछ वाव या आउट ऑफ द वर्ल्ड रेज्यूमे नहीं है. मैंने बस डेटा एनालिसिस के हिसाब से, मतलब द रोल जिसमें मैं अप्लाई कर रही थी उसके हिसाब से मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था और उसके हिसाब से मैंने उसमें प्रोजेक्ट्स डाले थे. जब आप कहीं काम कर रहे होते हो या जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हो, पर जिस रोल में आपको अप्लाई करना है उस रोल के हिसाब से आप अपना रेज्यूमे बनाते हो ताकि रिक्रूटर को समझ में आए कि आप उस रोल के लिए फिट हो. ओके, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, मैं अभी क्या कर रही हूँ, फ्रॉम डेटा एनालिस्ट आई मूव टू प्रोग्राम मैनेजर रोल within Google only, and this was based out of Hyderabad. And now because I'm moving to US, I moved for another role which is a solutions consultant role, and I'll be moving to US. मैं US में बोल्डर जा रही हूँ, and that's I think all the information that you need. Internally Google transfer करने के लिए भी आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं. आपका टेक्निकल राउंड भी होता है. अगर आपका टेक्निकल में स्विच हो रहा है, मतलब अगर मैं प्रोग्राम मैनेजर से एक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर बन रही होती तो उसमें भी मुझे स्विच करने के लिए रोल में, मतलब मुझे अप्लाई करना पड़ता और मुझे टेक्निकल इंटरव्यूज़ देने पड़ते. क्योंकि मैं मैनेजमेंट साइड पे ही हूँ, मुझे टेक्निकल इंटरव्यूज़ नहीं देने पड़े, मुझे मोर फिटमेंट कॉल्स देने पड़े. फिटमेंट कॉल्स मतलब ये कि आपका प्रोजेक्ट्स जो आपने उस टीम में प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें जो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो नई वाली टीम में मैच होती है या नहीं होती है, उसको देखने के लिए फिटमेंट्स कॉल होते हैं. सो दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट माई जर्नी. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट इज़ आपकी सैलरी कितनी है, और ये बहुत ही रूड सवाल है पूछने का. आपको किसी का भी सैलरी नहीं पूछना चाहिए, दैट्स जस्ट रॉन्ग. ठीक है. थर्ड चीज़ ये है कि हमें गूगल में आने के लिए कौन सी स्किल्स करनी है, या हमें ग्रेजुएशन में कितने नंबर आने चाहिए, या हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो इस सब्जेक्ट के जो सारे रिलेशन है ना, कि मतलब हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्किल सेट डेवलप करना चाहिए, एक्सेट्रा. बहुत सिंपल है. आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है आप पहले ये समझिए. अगर आप गूगल करियर्स पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रोल्स दिखेंगे आपको. मैं गूगल करियर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. गूगल करियर्स पे जाइए, आपको गूगल करियर्स पे बहुत सारा रोल दिखेगा. इंडिया का रोल दिखेगा, इंडिया के बाहर का रोल्स दिखेंगे, सब जगह के रोल्स दिखेंगे. उन रोल्स में से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या करता है, कौन सा रोल करता है, ठीक है, उन रोल को देखिए, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस
दोनों चीज़ें देखिए, दोनों चीज़ों में से आपकी स्किल सेट, आपका स्किल सेट अगर XY है और मिनिमम रिक्वायरमेंट और प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस XY और Z है, तो दोनों में गैप Z का है, उस Z पे काम करिए। X और Y को ब्रश अप करिए और Z पे काम करिए, तो आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। और इसी चीज़ पे आपका हर चीज़ डिपेंडेंट होता है। आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आके, नॉन कोडिंग प्रोजेक्ट्स करके, कोडिंग के बारे में ज़ीरो जानकारी पाके आप एक इंजीनियरिंग जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। उसमें आप रेफरल लगा लो या कुछ भी चीज़ लगा दो, आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत ही कॉमनली अपने चैनल पे देखी है कि मेरा रेफरल लगा था इसीलिए मेरे पास जैक था। ऐसा कुछ नहीं होता है, रेफरल से कोई जैक नहीं मिलता है आपको। अगर जैक मिल रहा होता तो मैंने पता नहीं कितने लोगों को रेफ़र किया है, शायद सबका गूगल में हो जाता, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका रेज्यूमे उस रोल के लिए फिट नहीं है तो आपको रेफरल हो ना हो, कहीं भी कुछ भी जुगाड़ लगा लो, आप सेलेक्ट नहीं होगे। और सिर्फ गूगल में नहीं, किसी भी कंपनी में। अगर आप कोई अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आई गेट इज़ कि हमने इकोनॉमिक ऑनर्स किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, ह्यूमैनिटीज़ किया है, एक्सेट्रा, हम नॉन टेक फील्ड से हैं, क्या हमारे लिए टेक में रोल है, मतलब गूगल जैसी टेक कंपनी में रोल है? हाँ, आपके लिए टेक कंपनी में रोल है, बट आप करना क्या चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि गूगल एक टेक कंपनी है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉन टेक रोल्स नहीं हैं, राइट, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। बट टेक रोल्स भी ओपन होते हैं। आप HR में जा सकते हो, आप सोल्यूशन कंसल्टेंट बन सकते हो, अगर आपका प्रोग्राम मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है तो आप जनरल प्रोग्राम मैनेजमेंट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं, बट ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता है, मुझे आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं पता है, और मुझे आपकी प्रेफर्ड आप क्या चीज़ में काम करना चाहते हैं, आपका करियर चॉइसेस, इंटरेस्ट क्या है, ये सब मुझे नहीं पता है। और मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और उसी के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस था, जो रोल था, आप उसके हिसाब से अप्लाई करिए। आपने बीकॉम किया हो, CA किया हुआ हो, आपको 60% आया हुआ हो, 95% आया हुआ हो, ये सबसे गूगल को मैटर नहीं करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस उस रोल के हिसाब से फिट है तो आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाट इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट इज़ कि हमको बस जॉब दिलवा दो आप, हम कुछ भी कर लेंगे, हम कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएंगे। मेरे हाथ में ये चीज़ नहीं है। मैं HR नहीं हूँ, और मैं अगर HR होती भी तो भी हमारे हाथ में नहीं होता कि बस हम आपको जॉब दिला दें और आप कोई भी प्रोजेक्ट में चले जाइए। ऐसा नहीं होता है। आपके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, आपके रोल्स के हिसाब से, अगेन गूगल करियर्स पे जाके देखिए, आपके डोमेन में आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में जॉब लीजिए। और आप एवी क्यों कुछ जॉब लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एवी क्यों कुछ भी जॉब लेना चाहते हैं, राइट? वेट फॉर इट, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर योर स्किल्स टू बी डेवलप्ड इनफ कि आप सही रोल पे जा सकें। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू टेक इज कि क्या फ्रेशर्स के लिए रोल होता है? हाँ, फ्रेशर्स के लिए रोल होता है, बट गूगल फ्रेशर्स बहुत ही सेट कॉलेजेस से पिकअप करती है या फिर कॉम्पिटिशन्स रखती है ताकि वो उनको सेलेक्ट कर सके। तो अगर आपकी कॉलेज में गूगल नहीं आती है तो प्लीज़ सैड मत होइए। आपकी कॉलेज में जो कंपनीज आती है वो आपकी कॉलेज के हिसाब से बेस्ट कंपनीज है, उनमें अप्लाई करिए। मेरे कॉलेज में भी गूगल नहीं आती थी, बट गूगल वॉज माई ड्रीम कंपनी, बट आई वेटेड। मुझे जिस रोल में जाना था मैंने उसके लिए वेट किया, मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करी, मैं दूसरी कंपनी में काम करी, एंड व्हेन आई डिड दैट, व्हेन आई रीच टू अ लेवल कि मैं गूगल में अप्लाई कर सकती हूँ, फिर मैंने गूगल में अप्लाई किया, राइट? तो वेट फॉर योर चांस, वेट फॉर इट, एंड डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क if you want success. Just someone cannot just refer you and just magic से आपका job नहीं लग जाएगा. That's not how it happens. Yeah, that is all that I had. And lastly, अगर आपको मुझसे referral चाहिए, please मुझे email करिए. मेरा email description box में है. So आप please you can write me an email. उस email में मुझे आपका
रेज्यूमे चाहिए, आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चाहिए, और वाई आर यू फिटिंग फॉर दिस रोल, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए. एंड देन इफ आई फील दैट यू आर फिटिंग फॉर द रोल, बिकॉज मेरा भी रेफरल जाता है, राइट, एंड आई वॉन्ट टू रेफर पीपल हु आई थिंक आर एलिजिबल फॉर द रोल. तो अगर मुझे लगता है कि आप फिट है तो मैं आपका रेज्यूमे रेफरल विंडो में डाल दूंगी. मेरे हाथ में कोई फॉरवर्ड करना, कोई चैक लगाना नहीं है, सिर्फ एक रेफरल पोर्टल है हमारे पास. उस रेफरल पोर्टल में आपका रेज्यूमे डल जाएगा, आपके पास खुद के पास ईमेल आ जाएगा और आप रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. बस दैट्स इट. आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हो इस वीडियो से. और अगर पता चली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और ऐसे वीडियोस अगर आप और बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय.